श्रवण जी, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये बताता है, दर्शाता है कि उनके लिए ये कार्यक्रम कितना जरूरी है और यही शायद आप लोगों की परेशानी बढ़ाता है। देखिए, अयोध्या की इस धरा पे आप हैं और प्रभु श्री राम का नाम अयोध्या से मैं आपके सभी दर्शकों को यहां से जय सिया राम सबके हैं, लेकिन आज टीवी मीडिया में और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा बड़े सुर्खियों में आ रही है। क्या वाकई में इस देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं अयोध्या की है, बिल्कुल अयोध्या की है, आपको सारे मुद्दे अभी ध्यान में क्यों आते हैं? श्रवण जी एक मिनट सुनिए, आप क्या कहते हैं ना, बात आम की हो रही है, आप इमली की बात करने लगते हैं। भगवान श्री राम की बात हो रही है, करोड़ों राम भक्तों के लिए आस्था के प्रतीक है। ना जाने कब से भक्तगण इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बने। अब जब राम मंदिर की बात हो रही है तो अभी सारे मुद्दे आपको याद आ रहे हैं। देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हमारे भगवान। जहां प्रेम है, जहां भाव है, जहां करुणा है, भगवान वहीं पैदा होते हैं। तो उसको महसूस करिए ना आप, तो उस प्रेम और भाव को महसूस करिए, अपने बड़े नेताओं को भी महसूस करवाइए। वही कहते हैं, मुझे लगता है आजकल पत्रकारिता में हो गया है कि विपक्ष का जवाब ही नहीं सुनना है। आजकल पहले मौका आपको ही दिया, आप भूल गए। सबसे पहला मौका आपको ही दिया, लेकिन आपने मेरा सवाल ही पलट दिया। नहीं, बिल्कुल मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरीके से 22 तारीख का जो इवेंट ये पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, क्या भगवान उन करोड़ों राम भक्तों के हैं? सबके हैं भगवान को, लेकिन इन्होंने बांटने का काम किया, भगवान को कैटेगराइज करने का काम किया। आज जो भाजपा का समर्थित है वो श्री राम को मानता है, नहीं सभी राम भक्त मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, आज देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम किया? नहीं किया। अरे ये दोनों दो मुद्दे हैं भाई, वही तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम की बात हो रही है, नौकरी की बात, शिक्षा की बात, वो बिल्कुल मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन दोनों को एक साथ कहाँ खड़ा कर दे रहे हैं आप? ये आस्था का विषय है, वो सरकारों का कर्तव्य है, सरकार को करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और इस देश में सबसे अधिक वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया है। आप तो अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अगर इस फ्रंट पर सवाल पूछ रहे हैं तो। ठीक है सौरभ जी, जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय श्री राम। और देखिए, राम किसके हैं? राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम वाल्मीकि के हैं, राम गोस्वामी तुलसीदास के हैं, राम जन जन के हैं, राम हम सब के हैं। आप राम को स्वीकार करना नहीं चाहते तो फिर राम आपके हैं या नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप तय कर लीजिए। मैं नहीं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर राम भक्त है। आप तय करिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या राम भक्त है या नहीं है, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं मानता हूं कांग्रेस के अंदर, अन्य विपक्षी पार्टियों के अंदर राम बनता है, लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तब आपको रोजगार याद आता है। जब भगवान राम की बात आती है तब आपको अन्य मुद्दे याद आते हैं। भाई ये मुद्दे चुनाव की रैलियों में सौरभ जी एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, राम का मुद्दा नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि आप अयोध्या में, अरे शांत रहिए भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से। प्रभु श्री राम की नगरी में है, सरयू का किनारा है, आराम से बात करिए, अच्छी बातें करिए। ठीक है, चलिए। हाँ, शिरीन क्या कह रही थी? सुनिए श्रवण जी, एक सेकंड, आप भी अयोध्या में, हम लोग भी अयोध्या में। आप कह रहे हैं विकास की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। अयोध्या में आप घूम रहे होंगे, मुझे यकीन है, लोगों से भी मिल रहे होंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि रामलला आए हैं तो अयोध्या में विकास आया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर बन रहा है तो उनके हाथों में रोजगार आया है। लोगों का यहाँ कहना है कि पर्यटन अगर यहाँ बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं तो उनके हाथ में रोजगार आ रहा है। और आप कह रहे हैं विकास और रोजगार की बात नहीं होती। नहीं, देखिए, ये नहीं है क्या बात? अयोध्या आप घूम रहे हैं, इसी अयोध्या में मैं गली में और इसी सरयू में मैं पला बढ़ा हूं। मेरी अयोध्या नगरी है, मैं यहीं से चंद दूरी पे मक्षेत मखौड़ा है, उसी जगह से मैं आता हूं। यहाँ पे मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि राम कलकल में, वो तो सबको पता है, लेकिन 22 तारीख को क्यों वही चिन्हित राम भक्त आएंगे? मैं आगे ये चर्चा बढ़ाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।